यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण वृत्त के व्यास हों तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत होगा। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसके विकर्ण ए सी और बी डी वृत्त के व्यास हैं। इनका प्रतिच्छेद बिंदु ओ होगा। व्यास एक दूसरे को केंद्र पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें सिद्ध करना है ए बी सी डी आयत है। माना ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है। इसके विकर्ण ए सी और बी डी व्यास हैं। व्यासों का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्र होता है, अतः वो वृत्त का केंद्र है। सिद्ध करना है ए बी सी डी आयत है। चारों कोण संपूर्ण दिखा देंगे तो आयत सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि विकर्ण व्यास हैं तो ये दोनों बराबर हैं पहले से। चूँकि वृत्त का प्रत्येक व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है और प्रत्येक भाग वृत्तार्ध होता है। उपपत्ति इसे व्यास ए सी द्वारा वृत्तार्ध ए डी सी पर बनाए कोण ए डी सी है और वृत्तार्ध ए बी सी पर बनाया कोण ए बी सी है। तो ये दोनों समकोण होंगे। वृत्तार्ध ए बी सी कोण ए बी सी, अतः कोण ए डी सी बराबर 90 अंश बराबर कोण ए बी सी। इसी प्रकार दूसरा व्यास बी डी द्वारा वृत्तार्ध पर बना कोण सी और ए हैं, तो ये दोनों समकोण होंगे। बी डी द्वारा वृत्तार्ध बी सी डी और वृत्तार्ध बी ए डी बनाया कोण बी ए डी बराबर 90 अंश और कोण बी सी डी बराबर 90 अंश। 1 2 चूँकि ए सी और बी डी दोनों वृत्त के व्यास हैं, अतः दोनों बराबर हैं। अतः ए सी बराबर बी डी। अब ए बी सी डी एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण हैं और दोनों विकर्ण बराबर हैं, अतः यह आयत है। सिद्ध हुआ, प्रूव्ड। आकृति में पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है। यदि कोण P बराबर कोण क्यू आर वाई, कोण P बराबर कोण क्यू आर वाई, ये दोनों कोण बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। हमें सिद्ध करना है पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। सिद्ध करने के लिए समूह कोणों का एक युग्म संपूरक दिखा देंगे तो ये चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। दिया है। पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है।
कोण P बराबर कोण QRY सिद्ध करना है। PQRS उपपत्ति कोण YRQ और कोण SRQ ये दोनों रेखीय युग्म कोण हैं, इसलिए संपूरक हैं। कोण QRY और कोण QRS अतः कोण QRY प्लस कोण QRS बराबर 180 रेखीय युग्म कोण संपर्क होते हैं। नंबर 1 दिया है P बराबर कोण QRY एक और दो से QRY के स्थान पर कोण P लिख सकते हैं। कोण P प्लस कोण QRS बराबर 180 यहाँ QRY को हटा करके P लिख दिया। P और QRS तो ये दोनों कोण संपूरक हैं जो कि चतुर्भुज PQRS के सम्मुख कोण हैं, अतः यह चक्रीय चतुर्भुज है। का एक युग्म कोण P और कोण QRS है, अतः PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। प्रूव्ड सिद्ध हुआ। यदि एक समलंब चतुर्भुज की असमांतर भुजाएं बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय चतुर्भुज होगा। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, इसके समानांतर AB समांतर DC है और असमांतर भुजाएं बराबर हैं। AD बराबर BC माना। ABCD एक समलंब जिसमें AB समांतर DC और असमांतर भुजाएं AD बराबर BC सिद्ध करना है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। रचना करना पड़ेगा। DA के समानांतर C से एक रेखा खींचेंगे। रचना DA के समांतर C से एक रेखा खींचा जो कि AB को E बिंदु पर मिलता है। E बिंदु है, चूँकि AB समांतर DC इसलिए AE समांतर DC होगा। AD समांतर C रचना से इस प्रकार चतुर्भुज AECD में सम्मुख भुजाएं समानांतर हैं, अतः यह समांतर चतुर्भुज है। एक और दो से AECD एक समांतर चतुर्भुज है, अतः DA बराबर CE। क्योंकि समांतर त्रिभुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं, परंतु DA बराबर CB BC दिया हुआ है।
डी ए ए डी बराबर बी सी दिया है। ये नंबर 4। 3 और 4 से डी ए सी के बराबर है और डी ए सी बी के बराबर है, तो ये तीनों आपस में बराबर हैं। कौन कौन से तीनों? ए डी सी और सी बी। 3 और 4 से सी बराबर सी बी या बी सी, ये दोनों बराबर हो गए। बराबर हो गए तो दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। सम्मुख त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज सी ई बी में चूँकि सी बराबर सी बी या बी सी, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2। माना यह कोण 3 है, कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 क्योंकि ये रेखिक युग्म कोण है। 1 और 3 का योग 180। अब 3 और डी बराबर हैं तो 3 की जगह पर डी लिख सकते हैं, और 1 और 2 बराबर हैं तो 1 की जगह पर 2 लिख सकते हैं। कोण 3 बराबर कोण डी, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। यह 7, 5 है 7 से। एक धन 3 180 है तो 1 को हटा करके 2 लिख दिया, कोण 2। 3 को हटा करके डी लिख दिया बराबर 180, परंतु अब 2 को हटा करके बी लिख दिया, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180। चतुर्भुज ए बी सी डी का सम्मुख कोणों का एक युग्म संपूरक है, अतः यह चक्रीय चतुर्भुज है। अतः ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है। प्रूव्ड, सिद्ध हो गया।